जिंदाबाद। तबकाती जद्दोजहद जिंदाबाद। पुलिस डरती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी। अगर ये साथ देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं उनकी साथ हूँ। यहाँ तक मुझे जहाँ भी जाना पड़े मैं उसकी आवाज़ बनूंगी। जो एक मुतालबा था कि पुलिस FIR नहीं कर रही थी, उस FIR के खिलाफ करने के लिए वो मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी लाश पे दोबारा से हमला किया और ख़वातीन को मारा, पीटा, घसीटा और उन पे जो है तशद्दुद किया है, जिसमें उसकी जो ज़ख्मी बेटी थी उसका बाजू टूट गया है और दोबारा से ज़ख्मी हुई। कोशिश की उनसे रब्ता करने की, लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा उस्ताद मोहम्मद के कई सहाफ़ी जो है वो भी पुलिस की कस्टडी में है। वहाँ पर जितने सोशल एक्टिविस्ट थे उनके मोबाइल तोड़े गए, उनके कैमरे तोड़े गए हैं और उनके कैमरे वगैरह जो है वो छीन लिए गए हैं। इसलिए हमारे उनके साथ अभी दोबारा से रब्ता नहीं हो रहा। एहतजाज जो है ये शुरू हुआ है इमदाद जोया के कत्ल के बाद, लेकिन ये जो वाक़या है 2017 से चल रहा है, ज़मीनी वाक़या है। अगर कोई कच्ची की ज़मीनों से और वहाँ के किसान के जदोजहद से वाकिफ़ है तो उनको इल्म होगा कि वहाँ पे किसानों की जदोजहद जो है बहुत पुरानी है। यही वाक़या झलमक्सी में इमदाद जोया ने अपनी ज़मीन पे जो है वो ना गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ वो लड़ रहा था, जिसके लिए वो इस्लामाबाद, कोयटा हर जगह उसने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में वहाँ के जो बड़े बड़े नाम हैं, सरदार हैं, नवाब हैं, उन्होंने उनकी बेटी को अगवा कर रखा था और उसको जो है 1 साल तक अगवा किया, गाय बगाए। उन पे 10 से 12 हमले उनके घरों पे हम किए गए थे, जिसमें उसकी बेटी भी ज़ख्मी हुई थी। पिछले महीने हमने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया था, अपीलें भी की इदारों से कि यहाँ पे कानून नाफिज़ किया जाए और वहाँ पे कानूनी अमलदारी की जाए, लेकिन उसके बजाय 2 दिन पहले इमदाद जोया के घर पे फायरिंग हुई और इमदाद जोया जो है इस फायरिंग में कत्ल हुआ। जब उसकी बेटियां उसकी लाश को लेके पोस्टमार्टम के लिए गंदावा गई हैं, वहाँ से उसकी लाश को पुलिस ने अपने कब्ज़े में लेके बलूचिस्तान की पुलिस उसको सिंध, शहदाद कोट, कभी उस्ताद मोहम्मद, कभी कहीं ले जाके फिरती रही और उसकी बेटियां उस एम्बुलेंस में वो भी महसूर थी, ना उनको पीने के लिए पानी दिया जा रहा था, ना उनसे कोई बात की जा रही थी। जैसे उनको पता चलता वो उस्ताद मोहम्मद पहुँच के फिर गाड़ी को वापस ले जाया जाता था। अवामी प्रेशर के बाद जो है उसको लाश छीन ली गई थी और रात मुजाहरा किया गया था। इसके बाद आज सुबह फिर दोबारा से जो एक मुतालबा था कि पुलिस FIR नहीं कर रही थी, उस FIR के खिलाफ करने के लिए वो मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी लाश पे दोबारा से हमला किया और ख़वातीन को मारा, पीटा, घसीटा और उन पे जो है तशद्दुद किया है, जिसमें उसकी जो ज़ख्मी बेटी थी उसका बाजू टूट गया है और दोबारा से ज़ख्मी हुई है। हमारे कई सोशल एक्टिविस्ट जो है वो ज़ख्मी हैं और उसको पुलिस की तहवील में है। जाफराबाद की पुलिस जो है हमारे 5 सोशल एक्टिविस्ट को अपने पास गिरफ़्तार करके ले गई है और वो अभी तक उसके साथ तहवील में। हमारा कोई रब्ता उनसे नहीं हो रहा। हमने कई बार कोशिश की उनसे रब्ता करने की, लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा उस्ताद मोहम्मद के कई सहाफ़ी जो है वो भी पुलिस की कस्टडी में है। वहाँ पे जितने सोशल एक्टिविस्ट थे उनके मोबाइल तोड़े गए, उनके कैमरे तोड़े गए हैं और उनके कैमरे वगैरह जो है वो छीन लिए गए हैं। इसलिए हमारे उनके साथ अभी दोबारा से रब्ता नहीं हो रहा। इस वक्त पुलिस लाश जो है पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस ये कह रही है कि आप लाश को दफना दें, फिर ही हम आपके एक्टिविस्ट को छोड़ेंगे। लेकिन लवाहिकीन का मुतालबा है कि हमारे FIR आप लोग लाज करें, उसके बाद ही हम जो है वो बाकी की कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस बजाय इसके कि उनको इंसाफ देने के वो उल्टा लवाहिकीन के साथ जो है वो तशद्दुद और उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी और गैर कानूनी अमल जो है वो कर। वहाँ पे जो भी है काला सफ़ेद जो भी वहाँ की इंतज़ामिया के हाथ में है, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो लवाहिकीन के ख़िलाफ़ है। वहाँ पे DC अपनी गाड़ियों में जो है हमारे एक्टिविस्ट को उठा के लेके गए हैं, SP वहाँ से उनको लेके गए हैं। पुरअमन मुजाहरे को इतना तशद्दुद बना दिया गया कि वहाँ के जो अवाम है वो ये सोच रही है कि अगर पुलिस हम पे तशद्दुद कर रही है, इंसानिया तशद्दुद कर रही है, तो इंसाफ के लिए हम फिर किसके पास जाएं। तो इसमें पूरी हुकूमत मुलव्वस है, यहाँ तक कि अगर 4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस एक डिस्ट्रिक्ट में जमा हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो भी उसी तरह मुलव्वस है और वो उसी के ही इशारों पे ये सारा हो रहा है। किसके दबाव पे पुलिस कर रही है, ये मतलब इसमें खास तौर पे फरीक कौन है जो सारा कुछ कर रहा है? देखिए ये वाक़या जो है झलमक्सी का है। झलमक्सी में सरदार जो हैं वो झलमक्सी ख़ानदान है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो यहाँ के सूबाई मेंबरान हैं, कभी गवर्नर बनते हैं, कभी वज़ीर बनते हैं और अभी सुनने में आ रहा है वज़ीर आज़म भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो जितना बड़ा कातिल है, जो जितना बड़ा मुजरिम है, उसको उतनी बड़ी पोस्ट मिलती है, उतना बड़ा हुक्मरान बन जाता है। तो यकीनन यहाँ पे हुक्मरानों के कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है, उसके कहने के बगैर तो ज़ाहिर पुलिस जो है वो ये काम नहीं कर सकती।